Hare Krishna. In the previous class, we have learned about mass shifting. Now let's continue that topic. Lakhs of people from Ganjam district in Odisha had to be displaced to suffer places after floods destroying their property and cattle. जब गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, तो वहाँ की प्रॉपर्टी लोगों की और कैटल सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे. दिस फ्लड्स अकर ड्यू टू कंटिन्यूस रेन आफ्टर द साइक्लोनिक फेलन. ये पूरी कंटिन्यूसली बारिश होने के कारण ये बाढ़ आई थी उड़ीसा में. समटाइम्स पीपल हैड टू बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द गवर्नमेंट्स प्लान्स to use their space for some other important work like construction of a dam, laying of railway tracks, making new roads, etc. कभी कभी लोगों को इसलिए भी अपनी जगह चेंज करना पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ प्लान्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो स्पेस की ज़रूरत होती है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन होता है किसी डैम का या रेलवे ट्रैक का या फिर नई रोड बनाने का, तो उस प्लेस को डिस्ट्रॉय करके वो प्रोजेक्ट करते हैं. द सरदार सरोवर डैम ओवर रिवर नर्मदा इज मेंट टू इरिगेट मेनी एरियाज इन गुजरात एंड राजस्थान. जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ नर्मदा में गुजरात और राजस्थान के एरिया में, इट इज़ ऑल्सो मेंट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द ड्राई एरियाज इन गुजरात. ये इसलिए बनाया गया है कि गुजरात में जो सूखे एरिया हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो सके लोगों को. बट दिस डैम इज डिस्प्लेस लेक्स ऑफ पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरिया एंड अफेक्टिंग देयर लाइवलीहुड एज वेल. पर इसके आसपास जो एरिया जहाँ पे वो डैम बनने वाला था वहाँ के लोगों को उसका बहुत लाखों लोगों को नुकसान हुआ और उनकी लाइफ इफ़ेक्ट हुई क्योंकि उनको वहाँ से हटना पड़ा. उस डैम का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ, इसलिए ये सरदार सरोवर डैम का पिक्चर है. और पीपल बीइंग डिस्प्लेस, जो लोगों को वहाँ से हटना पड़ा वो लोग जाते हुए दिखा रहे हैं आपको इस पिक्चर में. चैलेंजेस ऑफ शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस. क्या क्या चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ते हैं नई प्लेस पर जब कोई शिफ्ट होता है. तो शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस इज़ नॉट वेरी इजी. बहुत आसान नहीं है नई प्लेस पर शिफ्ट करना. पीपल हैव टू सर्च फॉर न्यू जॉब्स और बिजनेस. लोगों को अपने नए जॉब ढूंढना पड़ता है, नया बिजनेस सेट करना पड़ता है. दे हैव टू अरेंज फॉर न्यू हाउसेज. उन्हें अपना नया घर अरेंज करना पड़ता है. एंड ऑल्सो एसेंशियल थिंग, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी अरेंज करना पड़ती है. दे टेक टाइम टू नो द एरिया एंड द पीपल. उन्हें समय भी लगता है लोगों को जानने में और उस एरिया को जानने में. दे हैव टू एडजस्ट टू डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस. उनको काय में एडजस्ट करना पड़ता है, वहाँ की लैंग्वेज से एडजस्ट करना पड़ता है, वहाँ का फूड कल्चर एक्सेप्ट करना पड़ता है, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है उसमें एडजस्ट होने में उनको टाइम लगता है. एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें उन्हें एडजस्ट करने में समय लगता है. चिल्ड्रन गोइंग टू न्यू स्कूल हैव टू एडजस्ट टू द न्यू टीचर. जो बच्चे नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं, दूसरी प्लेस पर जाते हैं, तो उन्हें न्यू टीचर से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, नई नई बुक्स से एडजस्ट होने में टाइम लगता है. एंड न्यू क्लासमेट्स, और उनको वहाँ पर नए दोस्त मिल बनते हैं तो उनके साथ उनको फ्रेंडशिप करने में टाइम लगता है. तो ये सारे चैलेंजेस एक शिफ्ट प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट करने में लोगों को फेस करना पड़ते हैं. चैलेंजेस ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटीज़. अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जिनके कारण उन्हें बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ते हैं. समटाइम्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट और एन इलनेस. कभी कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या बीमारी हो जाती है किसी को कोई. वी लॉस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. उसके अंदर हम अपना महत्वपूर्ण अंग अपनी बॉडी का खो देते हैं. तो सम पीपल टेक इट वेरी सीरियसली. कुछ लोग उसे बहुत सीरियसली लेते हैं एंड नेवर गेट ओवर इट, और उससे बाहर नहीं निकल पाते.
बट सम पीपल एक्सेप्ट द चैलेंज, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ब्रेवली, मतलब बहादुरी से उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड शाइन इन द वर्ल्ड, और संसार में अपना नाम ऊंचा करते हैं। देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच पीपल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ लोगों के, जिनको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन एक भरतनाट्यम डांसर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके अंदर। उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और जो प्रॉब्लम उनने फेस करी, उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया, वो इसमें बताया गया है। सुधा चंद्रन वॉज बॉर्न इन चेन्नई, साउथ इंडिया। सुधा चंद्रन का जन्म कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है, साउथ में। शी डिड MA इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम मीठीबाई कॉलेज मुंबई। उनने इकोनॉमिक्स में MA किया है मुंबई के कॉलेज से। शी गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट एंड द डॉक्टर्स हैड टू एम्पुटेट हर लेग। उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने उनके पैर काटने का बोल दिया था। इट वॉज द थॉटेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ, वो एक बहुत ही कठिन समय था उनकी लाइफ का, बट शी ब्रेवली ओवरकम हर डिसेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ प्रोस्थेटिक जयपुर फूड। पर वो बड़ी बहादुरी से इस चीज़ से बाहर निकल पाई और उन्हें अपने नकली पैर लगवाया, जयपुर फूड के नाम से फेमस है जयपुर में, वहाँ जाकर अपने नकली पैर लगवाया। नो शी इज़ वेल नोन भरतनाट्यम डांसर, और आज वो एक जानी मानी भरतनाट्यम डांसर है, एंड एन एक्ट्रेस इन टेलीविज़न एंड फिल्म्स, और फिल्म्स और टेलीविज़न में एक्ट्रेस भी हैं। शी हैज़ बिन ऑनर्ड विथ वेरियस अवार्ड, उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी सच पीपल, और वो बहुत सारे पीपल के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। हरे कृष्णा।